सज्जनों, शुभ मुहूर्त में कार्य करने से हमें अधिक फल मिलता है। वैसे मुहूर्त तो 24 घंटा का है, लेकिन इसमें कुछ शुभ घड़ियां आ जाती। तो वो घड़ी कौन है? एक तो 11:30 से और 3 का मुहूर्त शुभ है, अमृत बेला एकादशी का दिन में। और दूसरा अगर रात्रि में करना है तो 5 से 9 शुभ बेला में, ये भी मुहूर्त अच्छा है। इसमें भगवान का स्नान पंचामृत से कराना है, भगवान के लिए चंदन पुष्प से पूजन करना है और भगवान के लिए नए वस्त्र पोशाक अर्पण करना है। थोड़ा होम धूप, कल चावल का हवन तो नहीं होता, एकादशी है। और गन्ने का मंडप डालें और धूप शक्कर घी से जो हमने मंत्र बताया है, नारायणाय नमः, इससे आप 11 आहुतियां करें। और भगवान को तपाया भी जाता है, तो अग्नि जला करके उसी हवन की अग्नि से भगवान को तपाया जाता है और मंगल प्रार्थना की जाती है कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, लड़कों की या लड़कियों की, हे प्रभु उनकी शादियां हो जाएं। जिनकी शादी हो गई हैं उनके गोने हो जाएं, जिनके गोने हो जाए हैं उनको पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो, ऐसी कामना भगवान से की जाती है। सज्जनों, कल देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत के करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं? व्रत को कैसे करना चाहिए? DCN चैनल के माध्यम से विश्व कल्याणार्थ सभी भक्तों के लाभ की प्राप्ति के लिए ये फल आप लोगों को हम सुना रहे। त्योहार 2 प्रकार के होते, राष्ट्रीय त्योहार, दूसरा धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहारों में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, आदि आदि बहुत से आप लोग राष्ट्रीय त्योहार मनाते रहते। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक त्योहारों को भी मनाना और उनकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए कि जितने भी धार्मिक त्योहार हैं वो वैज्ञानिक रीति से भी हैं और पौराणिक रीति से भी हमको लाभदायक हैं। तो जो कल देव उठनी एकादशी का जो व्रत है, हम इसको क्यों मनाते हैं, कौन कौन से लाभ हैं, इसका विश्लेषण आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। देव उठनी का अर्थ है भगवान विष्णु का उठना। तो जिस समय राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे इंद्र पद की प्राप्ति के लिए, ये पद का झगड़ा आदिकाल से सतयुग से चल रहा है। प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, मंत्री का है, विधायक का है। तो दैत्यों के जो राजा बलि हैं वो चाहते थे कि इंद्र का पद हमें मिले और इंद्र चाहते थे कि हमको मिले। तो इस पद की प्राप्ति के लिए राजा बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उस 100वें यज्ञ में भगवान ने उनकी परीक्षा ली, दान लेने को गए और उनसे जब दान मांगा, 3 बक पृथ्वी का दान मांगा, तो बलि ने सर्वस्व भगवान को दे दिया, यहाँ तक कि अपना सिर तक भगवान को दे दिया। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि अगले मनवंतर में राजा बलि तुमको जो इंद्र का पद प्राप्त होगा। अभी तुम्हारे इस दान से हम और यज्ञों से प्रसन्न हैं। 4 महीना रक्षा तुम्हारी करने के लिए हम रहेंगे पाताल में, 4 महीना भगवान शिव जी रहेंगे और 4 महीना ब्रह्मा जी रहेंगे। तीनों देवा एक ही सेवा। तो भगवान देव सवनी जो कि आषाढ़ में होती है, उस दिन वहां पर पहुंच जाते राजा बलि की रक्षा करने के लिए। रक्षा क्यों? इसलिए कि इंद्र के पास एक ऐसा शस्त्र है जिसको वज्र कहते, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बनाया गया था, जिस पे भी वो प्रहार हो जाता है वो बच नहीं सकता है।
तो जब ये इंद्र प्रहार करता है तो भगवान रक्षा करते हैं राजा बलि की उस वज्र से। 4 महीना भगवान रहते हैं और आज कल जो देवउठनी ग्यास है वहां भगवान विश्राम भी करते हैं, रक्षा करते हैं। उस दिन उनका पहरा समाप्त हो जाता है, भगवान उठ जाते हैं। अपन कहते हैं कि भैया फलाने सैनिक का पहरा समाप्त हो गया, उठ गया है, तो भगवान उठ करके वो पहरा समापन करके चार्ज दे देते हैं। किसके लिए? अब चार्ज मिल जाएगा ब्रह्मा को चार्ज, और भगवान यहाँ पाताल लोक से मृतलोक में आ जाते हैं। भगवान के आने से यहाँ पर शुभ काम जो अभी बंद थे, 4 महीना से विवाह शादियां बंद थी, अब कल से सहनाई बजना, बाजे बजना, विवाह शादियां होना कल से ही प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान के आने का स्वागत होता है, तो अपन कहते हैं देव उठनी ग्यारस। दूसरा कारण ये है, कल देव उठनी ग्यारस को ही भगवान विष्णु का, शालग्राम भगवान का और तुलसी का विवाह हुआ है। तो हम लोग रात्रि में गन्ने का मंडप डालते हैं, तुलसी की और भगवान शालग्राम की पूजा करते हैं, विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराना, पूजन करना भगवान का और उनकी परिक्रमा करना, और भगवान के लिए नए नए फल, जो नए फल होते हैं, सीताफल है, सिंघाड़ा है, मूली है और ये आंवला है, तमाम जो कंद मूल फल, धरती के गर्भ में रहने वाले कंद मूल फल, जिनका भगवान को प्रसाद लगाते हैं। अपन भी वो कल के दिन अन्न का ग्रहण निषेध है, फल ही खाना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक लाभ भी है फल के खाने से, जो हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती है, जिस विटामिन की कमी होती है, कंद मूल फलों के खाने से विटामिन की पूर्ति हो जाती है। और ब्लड प्रेशर और शुगर, इन फलों की जो शुगर है उस शुगर को नष्ट कर देती है, और बीपी हमारा अच्छा हो जाता है। हार्ट वगैरह के लिए ये फल खाना लाभदायक होता है। इसको वैज्ञानिक तथ्य से भी इसके वृक्ष के करने से हमको लाभ मिलता है। तो भगवान को फलों का प्रसाद लगाना और फलों का ग्रहण करना, ये एकादशी का ये वैज्ञानिक महत्व है। तीसरा महत्व यह है कि भीष्म पितामह ने कल के दिन से ही भीष्म पंचक 5 दिन का व्रत किया था, जिसको भीष्म पंचक कहते। कार्तिक नहाने वाली महिलाएं करती हैं, लेकिन ऋषि मुनियों को भी करना चाहिए, हमें आपको भी। ये 5 दिन का होता है। 5 दिन का ये जो व्रत कर लेता है, संपूर्ण कार्तिक के 1 महीना का उसे कार्तिक स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो भगवान का पूजन, एक टाइम अन्न का ग्रहण, एक टाइम फलाहार, और इन दिनों में ओम नमो नारायणाय या नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 1 से 8 बार ये मंत्र अपन को जपना चाहिए। तो वर्ष भर के अपने जितने आने वाले संकट हैं, इस एकादशी की एक कथा भी है। भगवान राम के पूर्वज राजा मुचकुंद ने किया था, उनके राज में सभी करते थे, वो विश्व विजेता हो गए थे इस व्रत करने से। और कार्तिक महात्म में एकादशी में लिखा है कि जो इस व्रत को करता है उसकी 1 साल तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस व्रत को करने वाले को 1 वर्ष तक कोई रोग बीमारी नहीं होती है। इस व्रत करने से भगवान तुलसी, लक्ष्मी का जो रूप है तुलसी जी, और भगवान शालग्राम जो विष्णु है, उनको प्रसन्नता होती है और वो उस व्यक्ति की रक्षा करते। तो इस प्रकार से ये भगवान का व्रत देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी का ये महत्व है। आप लोग इस व्रत को करें और अपने परिवार वालों को कराएं, और नहीं कर सकते हैं अगर, तो ये 1 से 8 जाप तो भगवान नारायण का अवश्य ही करें। बताया है रामायण में, जप है नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। सभी कुसंकट ऐसे व्रतों पे जप करने से हमारे मिटते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। तो देवोत्थानी एकादशी के व्रत का महत्व, और सभी BCN चैनल के दर्शकों को मंगल कामना करते हुए अब भगवान नारायण से विनती करते हैं कि सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।